गांव के बाहर बहुत ही खूबसूरत जगह में एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक हिरन और उसके 5 बच्चे रहा करते थे। हिरन के बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते रहते और मस्तियां करते रहते। हिरन रोज उनके लिए घास और फल लेकर जाया करती थी, लेकिन इसको इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं उसके प्यारे बच्चों को कोई भेड़िया या जानवर उसकी गैर मौजूदगी में खा ना जाए। एक दिन हिरन घास और फल लेने जा रही थी तो उसने अपने सब बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, यहाँ पर जंगल में एक खूंखार भेड़िया भी रहता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब बाहर जाऊँ तो तुम लोगों ने किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना जब तक मैं न आऊँ। एक प्यारे बच्चे टिंकू ने सवाल किया, हमारी प्यारी अम्मी जान, हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हैं? तभी हिरनी बोली, ये कहूँगी, खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो, खाना है मजेदार लाई, जल्दी खोलो, खाना है मजेदार लाई। जब तुम ये गाना सुनो तो तभी दरवाजा खोलना, वरना नहीं। बच्चों ने कहा। अम्मी, हम समझ गए। हिरनी उठी और बाहर निकल गई। लेकिन एक चालाक भेड़िया सारी बातें चुप करके सुन रहा था। भेड़िया दिल ही दिल में बोला, अब तो मुझे इसका राज का पता चल गया। आज तो मेरी दावत होगी, बहुत जबरदस्त दावत होगी, वो भी हिरन के बच्चों की, छोटे छोटे फ्रेश फ्रेश। तेजी से भेड़िया दरवाजे की तरफ गया और अपनी बेसुरी आवाज में गुनगुनाने लगा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, अरे मम्मी आई है, जल्दी खोलो, खाना मजेदार लाई है। एक छोटा बच्चा बोला, अरे मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। लेकिन एक दूसरे बच्चे टोनी ने कहा, नहीं रुको, इतनी जल्दी मम्मी कैसे आ गई? चलो दरवाजा खोल देते हैं, मम्मी मजेदार खाना लाई होगी। एक और बच्चे ने बोला, नहीं, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी मम्मी की नहीं लग रही, हमारी मम्मी की आवाज बहुत सुरीली है और ये तो कोई बहुत गंदी आवाज में गुनगुना रहा है। टिंकू बोला, हाँ, ये हमारी माँ की आवाज नहीं है। उसकी बात सुनकर बाकी सारे बच्चे हंसने लगे। फिर सबने मिलकर कहा। सारे बच्चे मिलकर दरवाजे के पास गए और टिंकू बोला, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी माँ की आवाज ऐसी बेसुरी नहीं है, हमारी माँ बहुत सुरीली गाती है। वो गाती है तो सब के सब परिंदे और जानवर अपना काम छोड़कर इसका गाना सुनते हैं। अब जो भेड़िए ने ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी आवाज को नरम करने की कोशिश की, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, अरे मम्मी आई है। मगर उसकी सारी कोशिश नाकाम रही और हिरनी के बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला। भेड़िया वहाँ से गुस्से से चला गया। इसलिए उसने सोचा कि अपनी आवाज को पतला किया जाए। वो घर वापस गया और जाकर दादी अम्मा की टोटकों वाली किताब को ढूंढने लगा। आखिर को उसको वो किताब मिल गई। बहुत ढूंढने के बाद उसको किताब में टोटका मिला। दादी ने लिखा था, अगर कभी आवाज बहुत भारी हो जाए तो उसको नरम और सुरीला करने के लिए शहद लो और शहद के अंदर एक लीमू निचोड़ो और फिर इस लीमू निचोड़े हुए शहद को कच्चे करेले पर लगाकर कच्चा करेला खा जाओ। पहले तो भेड़िए ने मुंह बनाया, मगर उसको फिर हिरन के नरम मुलायम बच्चे याद आए तो उसके मुंह में पानी आ गया। शाम से पहले उसने टोटका तैयार किया और फिर करेले पर लगा खट्टा मीठा शहद खा लिया। इतनी मीठी चीज के साथ इतनी कड़वी चीज का टोटका। एक बार फिर से भेड़िया हिरन के बच्चों के पास गया और दरवाजा बजाया और वही गीत गाया। उसकी आवाज बिल्कुल हिरनी जैसी तो नहीं थी, मगर फिर भी बहुत बदल गई थी। इतना बदल गई थी कि बच्चे भी कंफ्यूज हो गए। सभी ने सोचा कि अब की बार तो माँ आ गई, लेकिन टिंकू एक बार फिर से बोला, जल्दी मत मचाओ, पीछे हटो। ये कहकर टिंकू आगे हुआ और दरवाजे के नीचे से बाहर झांककर देखा और बाहर जो कोई भी था उसकी टांगे बहुत अजीबो गरीब थी। उनकी माँ जैसी प्यारी प्यारी ब्राउन ब्राउन नहीं थी। टिंकू चीखा, दाद, कोई दरवाजा मत खोलो। और फिर उसने बाकी बच्चों को बताया कि बाहर माँ नहीं है। इसके बाद ऊंची आवाज में फिर से बोला, तुम जो कोई भी हो हमें चकमा नहीं दे सकते, चले जाओ यहाँ से। हमारी माँ के पाँव इस तरह नहीं है, बहुत प्यारे हैं। ओफ, क्या फायदा हुआ इतना ज्यादा कड़वा करेला खाने का। आवाज बदल कर भी फायदा नहीं हुआ। भेड़िया एक बार फिर से गया और सोचने लगा,
अपने पाँव को हिरनी के पाँव जैसा कैसे बनाए। और फिर उसको याद आया, हाँ, उसकी दीदी पेंट करती है। भेड़िए के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने पेंट से अपने पाँव को रंग कर उसे हिरनी के पाँव जैसा बना दिया। और अब वो दोबारा हिरनी के बच्चों के पास आ गया और दोबारा से वही गाना गाने लगा, लेकिन उसे इस बार वो गीत भूल गया। अंदर बैठे बच्चे खूब हंस रहे थे क्योंकि सबको पता चल गया था कि ये माँ नहीं है। इस बार फिर बच्चों ने उसे वहाँ से भगा दिया। अब तो भेड़िए की बर्दाश्त खत्म हो गई और रात भी होने वाली थी और हिरनी के आने का वक्त भी हो गया था। भेड़िए के जाने की कुछ देर बाद ही हिरनी घर पहुँच गई। हिरनी के आते ही बच्चे उसे लिपट गए। उन्होंने माँ को सारी बात बताई। अरे अब मेरी जान में जान आई। उफ, क्या होता अगर तुम दरवाजा खोल देते। मुझे मालूम था कि वो आएगा और इसीलिए मैंने इस मसले का एक हल निकाल लिया है। फिर भेड़िया क्या कोई भी अंदर नहीं आ सकेगा। फिर हिरनी ने बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उन्हें एक बहुत ही मजे की चीज दिखाई। हिरनी अपने साथ एक थैले में सीसीटीवी कैमरा लाई थी। उसने बच्चों को बताया कि वे घर के बाहर ये सीसीटीवी कैमरा लगा देगी और बच्चों के पास घर के अंदर एक मॉनिटर पड़ा होगा। बच्चे देख सकेंगे कि दरवाजे पर कौन आया है और ऐसे वो हमेशा महफूज रहेंगे और जब तक उनकी माँ नहीं आएगी वो तब तक किसी भी ऐसे वैसे के लिए दरवाज़ा नहीं खोला करेंगे। सीसीटीवी कैमरा देखकर तो बच्चे बहुत खुश हुए और ठीक एक हफ्ता सुकून से गुजर गया। एक हफ्ते के बाद भेड़िया फिर से दरवाजे पर आया। अब की बार वो सारी तैयारी के साथ आया था। आवाज़ भी पतली करके आया था और गाना भी पक्का पक्का याद करके आया था। दरवाजे पर खड़े होकर उसने गाना शुरू किया और अंदर बैठे बच्चे सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर पर उसको देख रहे थे। पहले तो बच्चे खूब हंसे, फिर बाद में टिंकू बोला, चाचा सच पूछो तो तुम कार्टून लग रहे हो। टांगे देखो और मुंह देखो, लग रहा है कि किसी हिरनी ने भेड़िए के बच्चे को जन्म दिया हो या किसी भेड़िए ने हिरन के बच्चे को। अरे अब तो किसी सूरत में तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। माँ हमारे लिए सीसीटीवी कैमरा लाई थी और हमें सब नजर आ रहा है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। अब भले ही तुम सुरीली आवाज में सही सही गाना गाओ, खुद को पेंट करके आओ या अपनी आवाज को सुरीला करके आओ, हम तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे चाचा। इसके बाद सारे बच्चों ने मिलकर जोर जोर की आवाजें लगाना शुरू कर दी और भेड़िया पाँव पटकता हुआ वहाँ से निकल गया। और उसके बाद उसने कभी भी हिरनी के बच्चों को चकमा देने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद ही जंगल छोड़कर वहाँ से चला गया।